थ्योरी क्लास जिसमें हम सभी थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं। इंजन में डीजल इंजन में क्या क्या कार्य होता है सभी के बारे में पूरा प्राप्त जानकारी प्राप्त करते हैं। डीजल इंजन के बारे में कई सारे सिस्टम होते हैं, जैसे कि सिस्टम, लुब्रिकेशन सिस्टम आदि कई प्रकार के सिस्टम होते हैं जो आगे हम कार्यशाला में देख सकेंगे। ये हमारे कार्यशाला जिसके अंतर्गत हम थ्योरी के प्राप्त जानकारी आधार पर कार्य करते हैं, जिसमें बहुत सारे कार्य करने से पहले बहुत सारे नियम सब फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि कार्यशाला में किसी भी चलते मशीन को चलानी चाहिए और किसी भी चलते गाड़ी को हाथ से लगाना नहीं चाहिए या कार्यशाला के लिए अच्छा गाड़ी करना चाहिए। रूल्स के बारे में कि कार्यशाला में कौन कौन से रूल्स होते हैं जो कि हमारे हाथ से भाई बताएंगे। वर्कशॉप में किसी इंजन के पार्ट को असेंबल या डिसेंबल करने के लिए काम किया जाता है। तो ये हमारा टूल्स के अंतर्गत आता है, जिसमें मेजरिंग टूल्स में वर्नियर कैलिपर, जिसमें 3 प्रकार से हम नाप ले सकते हैं किसी वस्तु का। एक है आंतरिक भाग और बाहरी व्यास और अंदरूनी भाग। वर्नियर कैलिपर में किसी जॉब को नाप सकते हैं, जैसे इस जॉब को हम ऐसे करके बाहरी व्यास को नाप सकते हैं और फिर इसको एडजस्ट करके फिर से इस जॉब का अंदरूनी भाग को हम वर्नियर कैलिपर से नाप सकते हैं और इसके तीसरा भाग को हम गहराई को ऐसे करके नाप सकते हैं, इसका नाप ले सकते हैं। पहले हम देखेंगे माइक्रोमीटर के बारे में। माइक्रोमीटर में हम किसी जॉब के बाहरी व्यास को नापने के लिए काम किया जाता है, जिसमें 0 mm से लेकर 45 mm तक नाप लिया जा सकता है। ये हमारा कटिंग टूल्स के अंतर्गत आता है। कटिंग टूल्स के अंतर्गत में ये हमारा डाई है। डाई से हम किसी भी जॉब का बाहरी चीज़ों को काट सकते हैं और ये हमारा टेप है, जिससे हम किसी भी जॉब का अंदरूनी भाग का चूड़ी काट सकते हैं। और ये हम इसको बोलते हैं हैचल। हमारे असेंबल और डिसेंबल करने वाले ये सॉकेट स्पिनर है, रिंग स्पिनर, यह डबल इंडेड स्पिनर है, इसके मुंह दोनों खुला रहता है और यह इंजन को बांधने और खोलने के लिए काम आता है। और यह स्क्रू ड्राइवर है और यह हैमर है, जिससे बाल्टी में मार सकते हैं। ये टेस्टर मशीन जिसे हम डायल से मशीन भी कहते हैं। ये है इंजेक्टर टेस्टर मशीन। इसमें लगे इंजेक्टर को हम टेस्ट करते हैं। इंजेक्टर 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रीटेस्ट होल इंजेक्टर, दूसरा सिंगल होल नोजल इंजेक्टर, तीसरा मल्टी होल नोजल इंजेक्टर। मल्टी होल नोजल इंजेक्टर के अंदर एक से अधिक छिद्र होते हैं। यह 3 छिद्र वाले इंजेक्टर है। अगर इस छिद्र में कचरा आ जाता है तो कचरा आने से दूध का इंजेक्ट सिलेंडर पर सही मात्रा में नहीं हो पाता। स्पीड से स्प्रे होगा उतनी ही अच्छा दहन की प्रक्रिया होगी। इसमें प्रेशर 150 से 200 बार तक के होना चाहिए। दूसरा लीक टेस्ट और स्प्रे टेस्ट में प्रेशर होगा उतनी ही अच्छे से दहन की प्रक्रिया। प्रेशर टेस्ट में स्प्रे टेस्ट में चेक किया जाता है कि स्प्रे कितना स्पीड से हो रहा है। ई टेस्ट में इंजेक्टर में प्रेशर बने रहने पर यदि इंजेक्टर के नोजल से कुछ फ्यूल की बूंदें बाहर आती है तो इसका मतलब इंजेक्टर का नोजल सील खराब है। स्प्रे टेस्ट में जितनी अधिक स्पीड से प्रेशर स्प्रे करेगा उतनी अच्छे से दहन की प्रक्रिया होगी। लीक टेस्ट में अगर प्रेशर बने रहे और इस इंजेक्टर में लीकेज नहीं होता है तो इंजन का ओवरलोडिंग हो रहा है, इसका डिटेल जिसके बारे में आप देख सकते हैं यहाँ ओवरलोडिंग हो रहे हैं। यहाँ इसके बारे में जाके बताएगा। और इसको डीजल इंजन में मैकेनिकल एनर्जी हीट एनर्जी को मैकेनिकल कार्य में परिवर्तित करता है, उसे इंजन कहते हैं। इंजन को 3 भागों में बांटा गया है। इंजन हेड उसको निकाला गया है, इंजन सम, इंजन ऐसा ब्लॉक जो इसको ओवरहॉलिंग के लिए कार्य कर रहे हैं। तो इसके पार्ट्स हैं जो स्टार्टर मोटर, अल्टरनेटर, सोलेनाइड और इसे एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड बोलते हैं। इसको इनलेट मैनिफोल्ड, एयर क्लीनर, रोकर आर्म और फ्यूल पंप है, हैंड ट्रायंगल, फ्यूल फिल्टर, अल्टरनेटर सोलेनाइड और एयर क्लीनर, टेपेट कवर, फैन, फ्लाई व्हील। तो इसके मुख्य पार्ट होते हैं। तो इसके मुख्य पार्ट अंदर इंजन के क्रैंकशाफ्ट, कैमशॉफ्ट,
देख सकते हैं हम लोग इसमें ऑयल का ड्रेन किए हैं, ऑयल अपना पूरा सर्विसिंग किए हैं, ऑयल ड्रेन। इसमें कार्बोरेटर का सेटिंग किए हैं, उसका कार्बोरेटर निकाल कर पूरा साफ सफाई किए हैं। और इसमें इसका एयर क्लीनर था, उसको एयर क्लीनर को साफ किए हैं। उसका चैन मैन सब टाइट वाइट कर दिए हैं। इसका नट बोल्ट को पूरा हम लोग इसका पूरा सभी असेंबल किए हैं, जो कि देख सकते हैं। और ये अपना ऑयल ड्रेन किए हैं बस। के बारे में इन दोनों क्या कहते हैं क्या कर रहे हो? ICI गाड़ी है, हम इसको चेक कर रहे थे कि कुछ खराबी तो नहीं हुआ है। जैसे आपको कुछ जाना है इसके बारे में, इसके पार्ट्स के नाम बता दीजिए। जैसे ये पॉजिटिव डीजल इंजन है, ये 4 सिलेंडर लगे रहते हैं। और ये रेडिएटर, जैसे यहाँ जो कमर चेमर जो दहन प्रक्रिया उसके पास जब पावर उत्पन्न होती तभी यहाँ इंजन गर्म हो जाता है, तो यह रेडिएटर जो पानी डालता है वह इंजन की गर्मी को अवशोषित करता है। वाटर जैकेट लगा रहता है इंजन में। ये क्या है? ये ऑयल के जो ऑयल को चेक करते हैं कितना ऑयल है इंजन में। और ये तो ये है वाइपर पानी। ये वॉशिंग मशीन है, और ये हाइड्रोलिक कंप्रेसर मशीन होता है, और ये एयर कंप्रेसर मशीन है, और ये हमारा स्टेशनरी इंजन होता है जो ब्लोअर के सिद्धांत पर कार्य करता है। स्टेशनरी इंजन होता है सिंगल सिलेंडर का जो कोई स्टॉक होता है। इसको स्टार्ट करके हमारा ग्राइंडिंग मशीन जो इलेक्ट्रॉनिक इसके द्वारा चलता है, जिससे हमारा जो एक टाइम द्वारा चलता है। तो किसी भी जॉब या पार्ट्स तकलीफ तो पार्ट्स पहुँचाने के लिए किसी भी चीज़ या औजार को उसको ग्राइंड किया जाता है उसको पार्ट्स पहुँचाने के लिए। ग्राइंडिंग मशीन होता है जो इलेक्ट्रॉनिक स्विच द्वारा चलता है। इलेक्ट्रॉनिक स्विच द्वारा चलने की प्रक्रिया करते हैं जिससे क्लाइंट या पैनल वालों को अस्पताल ग्राइंडिंग करने के लिए किया जाता है। ग्राइंडिंग मशीन का प्रयोग या औजार ग्राइंडिंग करने के लिए किया जाता है। इसके धार को धार या बनाने के लिए या हथियार जैसे स्पैनर हो गया या किसी प्रकार के फ्रूट को ग्राइंडिंग करने के लिए ग्राइंडिंग मशीन का उपयोग किया जाता है। ये इलेक्ट्रॉनिक स्विच द्वारा उपयोग किया जाता है। कोई प्रकार का जॉब को या प्लेट को चेक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसमें स्टॉक पेट्रोल इंजन होता है जो पोर्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें 2 पोर्ट होते हैं, एक इनलेट पोर्ट, एक एग्जॉस्ट पोर्ट और एक बाईपास पोर्ट। ये 3 प्रकार के पोर्ट लगे होते हैं। ये ऑटो इलेक्ट्रिकल टेस्टर मशीन होता है जिसके द्वारा हम किसी भी अल्टरनेटर या डायनामो या विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक स्विच को चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए ऑटो इलेक्ट्रिकल टेस्टर मशीन का उपयोग किया जाता है। इंजन होते हैं जो आप लोग को मैं इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी देंगे। पेट्रोल इंजन होता है, कोई होता है जिसमें विभिन्न प्रकार के पार्ट्स लगे होते हैं। पेट्रोल इंजन में ना एयर और फ्यूल का मिक्सर होता है जो कंबशन के दौरान एयर फ्यूल सिस्टम में जाता है। इसके कंबशन पानी गैस कम होता है। आप इस सभी का बारे से सारी जानकारी आपको प्रदान करने की कोशिश करेंगे। आप बताइए क्या क्या बेनिफिट पा सकते हैं आगे में? सिस्टम जैसे कूलिंग सिस्टम, कूलिंग सिस्टम, इरिगेशन सिस्टम, इंटेक सिस्टम, एग्जॉस्ट सिस्टम और फ्यूल सिस्टम में आदि परीक्षण अभ्यास करना बता चुकी हूँ जैसे कि आपको। और इसके डीजल मैकेनिक कोर्स करने के बाद क्या करना चाहिए? भारतीय रेलवे टेक्नीशियन और भारतीय सेना रेल थल टेक्नीशियन और जैसे कि अभी मिला है अल्पीविद ITI किए हुए जो इंजीनियर ट्रेड में 1 साल का कोर्स किए हैं उसको 10% छूट मिलता है। और अगर 2 साल का कोर्स किए हैं तो 20% छूट मिलता है, वेजिटेबल मिलता है। एयरपोर्ट में टेक्नीशियन और DRDO NMDC सभी वाहन NMDC जॉब प्राप्त करते हैं। सभी वाहनों की निर्माता कंपनी जैसे टाटा, अशोक आदि में वाहन मैकेनिज्म
सर्विस और ऑटो पास मैनेजर, ऑटो वर्कशॉप एवं ऑटो पास विक्रेता के रूप में स्वयं का रोजगार व स्वरोजगार प्राप्त करें। सर इससे बढ़कर हम क्या क्या आगे जाके बेनिफिट पा सकते हैं? हमारा जो है डीजल मैकेनिक ट्रेड है, जो इंजीनियरिंग ट्रेड है, इसके द्वारा जो ITI करेगा, दुधारू व्यवसाय है, इसके द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करेगा, वो खाली नहीं रहेगा, कहीं भी कोई भी व्यवसाय कर सकता है, जैसे कि फैक्ट्री में जॉब लगना, अपना खुद का व्यवसाय खोलना। इसके पश्चात जो है हमारे अंतागढ़ एरिया में रावघाट परियोजना अभी खुला हुआ है, इसमें जो है बहुत सारे बेनिफिट मिलने की चांसेस हैं। एक रेलवे का शुभारम्भ होना यहाँ, इसमें भी बेनिफिट मिल सकता है हमारे डीजल मैकेनिक से जो ट्रेड के बच्चों को। इसके पश्चात बैलाडीला खदान है, वहाँ भी और अन्य कारखानों में इसका बेनिफिट मिल सकता है। और इसके पश्चात हमारे यहाँ डीजल मैकेनिक के ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंतर्गत जो है चालक का प्रशिक्षण दिया जाता है। गांव के जो SSB कैंप और शासकीय प्रक्रिया के अनुसार जो योजना आता है, उसके अंतर्गत हम प्रशिक्षण देते हैं। धन्यवाद सर, हमें इसके बारे में जाएगा जिसमें आप मान सकते हैं। इसके बाद यहाँ अंतर्गत में 5 ट्रेड होते हैं: डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, स्टेनो और कोपाल। इसमें किसी भी ट्रेड में आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद और जैसे बताएंगे जैसे हम भी अभी आगे बताने के बाद करेंगे।